बात करेंगे बेटा न्यूक्लियोटाइड की। अब मेरी बात वन बाय वन समझ। मैं यहाँ बात करूंगा अबाउट न्यूक्लियोटाइड। हेडलाइन लिखो, न्यूक्लियोटाइड। दिस थिंग इज मेड बाय, मतलब ये जो है न्यूक्लियोटाइड, ये बनता है तीन चीजों से। इट इज मेड बाय थ्री थिंग्स। वन इज कॉल्ड एज फॉस्फेट। फॉस्फेट बॉन्ड विथ पेंटोस शुगर। बेटा कौन सी शुगर? पेंटोस शुगर बॉन्ड विथ नाइट्रोजन बेस। हाँ देख ले एक बार। सर, द न्यूक्लियोटाइड इज मेड बाय थ्री थिंग्स: फॉस्फेट, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस। फॉस्फेट, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस। तीनों से बनता न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो पहले मैं डिस्कस करूं अबाउट दी नाइट्रोजन बेस। पहले पढ़ाऊं मैं आपको नाइट्रोजन बेस। पहला हेडलाइन है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, ये जो होता है नाइट्रोजन बेस, इसमें कंपल्सरी नाइट्रोजन तो होगा ही। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज नाइट्रोजन बेस। ये जो होते हैं ये रिंग के फॉर्म में रहते हैं। रिंग, रिंग दो प्रकार का होता है। एक का नाम है डबल रिंग या टू रिंग्स। एक का नाम है सिंगल रिंग, ओनली वन रिंग। जो डबल रिंग होते हैं वो कुछ इस तरह पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं डबल रिंग। और सिंगल रिंग जो होता है वो ऐसे पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल रिंग। जो डबल रिंग होते हैं वो दो प्रकार में आते हैं। एक का नाम है एडेनिन, सॉरी मैंने इनका नाम नहीं लिखा पहले। जो टू रिंग वाला होता है इसको बोलते हैं प्यूरिन। क्या बोलते हैं? प्यूरिन्स। और जो सिंगल रिंग वाला होता है उसका नाम है पायरिमिडीन। इनका नाम है पायरिमिडीन। सिंगल रिंग वाले का नाम है पायरिमिडीन। बेटा इसको लिखते जाओ अभी। प्यूरिन में आते हैं दो प्रकार। एक का नाम है एडेनिन, सिंबल करता है इसका ए। एक का नाम है गोनिन, इसका सिंबल है जी। फिर जगह नहीं इधर, लिखते तो भी कैसे, सिंगल रिंग ऐसे ड्रॉ किया। पिरामिड में फिर तीन प्रकार आते हैं। एक का नाम है थाइमीन, एक का नाम है बेटा साइटोसिन, और एक का नाम है यूरासिल। यूरासिल तभी यूज होगा जब तू आरएनए की बात करेगा। इन आरएनए थाइमीन को रिप्लेस किया जाता है यूरासिल से। आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल आता है। हो गया लिखना आपका? क्लियर है? डबल रिंग कंपाउंड कौन है? प्यूरिन्स। और उधर आता है पायरिमिडीन्स। सर हो गया। डबल रिंग, सिंगल रिंग, एजी, टीसीयू,
यू तभी आएगा जब आरएनए होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, हाँ, ये हो गया अबाउट नाइट्रोजन बेस, ये हो गया नाइट्रोजन बेस। इसकी डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये डायग्राम इसकी यहाँ पे ऐसी है। बायोमोलिक्यूल्स में आपको सवाल आते हैं यहाँ से, आपको बायोमोलिक्यूल में इसकी स्ट्रक्चर भी है, वो पूछेंगे आपको। चैप्टर बायोमोलिक्यूल, इसके स्ट्रक्चर थे, ये आ सकते हैं एग्जाम में। ड्रॉ मत करो। आपके पास है क्या स्ट्रक्चर? ये नहीं है तो पूरे नहीं होंगे। कृष्णा फोटो खींच रहे, मुझे सेंड कर दे। युरासिलचं येतं, थायमिनचं पण येतं, बाकी यांचे नाही येत। थायमिन युरासिलचं येतं, बाकी कोणाचं नाही येत। झालं का बेटा? कृष्णा जी हो गया? देखो सब में नाइट्रोजन है बेटा, सब में नाइट्रोजन है, इवन तो अमोनिया ग्रुप है उनमें। झालं का रे? फोटो काढला का? सांग ना। हाँ, नेक्स्ट। शुगर है पेंटोज शुगर, शुगर पेंटोज, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में दो प्रकार की शक्कर है, डीएनए में अलग शक्कर है, आरएनए में अलग शक्कर है। डीएनए के शक्कर का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज शक्कर। आरएनए का नाम क्या? आरएनए में कौन सी शक्कर है? राइबोज। इसमें डीऑक्सीराइबोज, उसमें राइबोज। अगर ये पेंटागोनल, ये शक्कर अगर पेंटोज है तो पेंटागोनल होगी, ये भी शक्कर पेंटागोनल होगी। हमें पूरे स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं, हमें कार्बन नंबर से मतलब है यहाँ पे, हमें कार्बन के नंबर से मतलब है यहाँ पे। और फर्क भी समझाते हैं, ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और ये फाइनली ये कार्बन 5, ये आईएमपी है कार्बन 5। ये लोकेशन याद रखो कार्बन की। सेम कहानी है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। थोड़ा आउटसाइड में निकला है कार्बन 5, यहाँ पे हल्का सा एक O2 होता है, यहाँ पे होता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब दो शक्कर में फर्क कहाँ पे है सर? बेटा फर्क होता है कार्बन नंबर 2 में। कार्बन नंबर 2 में यहाँ पे H के साथ OH भी है, लेकिन इस वाले भाई साहब के पास H के साथ सिर्फ H है, OH नहीं है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन मिसिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिसिंग है, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सी। वहां पे H के साथ O भी है, वो राइबोज हुआ। बाकी सब के सब सेम है ये।
यहाँ पे आता है एच ओ एच, एच ओ एच, एच ओ एच। बाकी इधर नहीं लिखा तो चलेगा, जो काम का है मैंने वो लिख के दिया। इधर भी आता है सी एच टू एच, वो बाद में लिख के दूंगा मैं। यहाँ बॉन्डिंग बनेगी इसलिए मैंने आपको ये लिख के दिया एच ओ एच करके। ये हो गई पेंटोस शुगर। फर्क है सेकंड नंबर कार्बन का। पेंटोस शुगर, कार्बन नंबर याद रखना इसमें सिर्फ। काय झालं? सुमित झाला का? किती वाजता आला आज? तू घरून किती वाजता निघतो दररोज? शंकर नगर, शंकर नगर, नियर रवी राणा हाऊस। 10 मिनिट लागतात यायला? सायकल नाही येतो का? 15 मिनिटं लावतो तो यायला, 15 मिनिटं। तू काय म्हटलं? तू कितीला निघाला? 9 वाजून 9 वाजून 50, म्हणजे 10ला 10 कमी होते, तुला यायला 15 मिनिटं लागले। कुठे गेला होता? गणेश मंडळला गेला होता का? काल दिसला ना तुम्हाला मंडळामध्ये नाचून राहिला होता? रविवारी होता का? मी जस्ट एक पत्थर मारला, लागला तो बरोबर। अभ्यास कर, कळलं का? टाइमपास कमी करायचा मंडळामध्ये। हो गया ये लास्ट। पेंटोस शुगर हो गया सर। लास्ट के बजाय फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट। इसका सीधा मीनिंग क्या है बेटा? इसमें फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला H3PO4 है। क्या होता है बेटा? फॉस्फोरिक एसिड होता है ये H3PO4। H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड, या उसका और फॉस्फेट, PO4 3 निगेटिव, PO4 3 निगेटिव, दोनों फॉर्मूलाज है। फॉस्फोरस, वैलेंसी कितना है फॉस्फोरस का? 5। ये है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज H3PO4। H3PO4 फॉस्फोरस के पास ऐसे 4 ऑक्सीजन लगाए गए हैं, या फिर ऐसा है वो फॉस्फोरस। एक दो तीन चार, या फिर ऐसा है वो 3 की निगेटिव वाला, इसका नाम होता है फॉस्फेट। ये है वो फॉस्फेट। और ये आपका है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब स्ट्रक्चर है उसका वो।
हाँ हो गया लिखना सबका, क्लियर है? ये 3 जन पढ़ाया मैंने आपको अभी के अभी। पहला क्या पढ़ाया? नाइट्रोजन बेस। दूसरा क्या पढ़ाया? पेंटोस शुगर। तीसरा क्या पढ़ाया? फॉस्फेट। ऐसे 3 बातें हो गई अपनी। और इन 3 बातों को मिलाओगे, 3 बातों को मिलाओगे तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाँ, 3 बातों को मिलाओगे तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। सर कैसे? बेटा देख ले, ये है तेरी पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर, यहाँ कार्बन नंबर 1 था, यहाँ कार्बन नंबर 5 था। 1 और ये 5। मैं आगे चल के बताऊंगा बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ। कार्बन नंबर 1 को जुड़ता है नाइट्रोजन बेस। कौन जुड़ता है? कार्बन नंबर 5 को जुड़ता है कौन? फॉस्फेट। कौन? तो कार्बन नंबर 5 को कौन जुड़ा? फॉस्फेट। कार्बन नंबर 1 को कौन जुड़ा? कौन जुड़ा? हाँ, तो इनके भी अलग अलग नाम है। तो ये जो होता है बेटा इन दोनों के बीच में, बिटवीन द कार्बन एंड नाइट्रोजन बेस, इसको मैं यहाँ पे नाम दूं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम दूं? कौन सा बॉन्ड? और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला फॉस्फोरस और कार्बन नंबर 5, फॉस्फोरस और कार्बन वाला, इसका नाम है ईस्टर बॉन्ड। क्या नाम है? दो अलग अलग बॉन्ड है ये। तो बता, ये कौन? फॉस्फेट। ये कौन? शुगर। शुगर है ये, 5 नहीं है, शुगर है ये, शुगर। और ये कौन? एन बी। इनमें बन गया सर एक न्यूक्लियोटाइड। ये है न्यूक्लियोटाइड। समझा क्या है न्यूक्लियोटाइड? तीनों का बॉन्डिंग, बीच में शुगर आती है, इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। वी कॉल इट न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर इतना ही रहा, ये भी एक आईएमपी है। लिखा आपने न्यूक्लियोटाइड? हो गया लिखना? लेकिन अगर सिर्फ दो रहते हैं सर, दोनों जन रहते हैं, दो बेटा कौन? बता दो कौन? शुगर प्लस, बेटा शुगर प्लस, अगर सब ये दोनों ही है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, सिर्फ ये दोनों है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, इन दोनों को, सिर्फ दोनों को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? ये फर्क है टाइड और साइड में। ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। रिपीट कर, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? कॉम्बिनेशन ऑफ, बेटा तीनों का कॉम्बिनेशन मतलब कौन? टाइड। दो का कॉम्बिनेशन मतलब कौन? साइड। ओके, बस दो ही आएंगे इसमें, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसके नाम दिए एनसीईआरटी में अलग अलग, घर जाके पढ़ लेना नामों को अलग अलग। न्यूक्लियोसाइड के नाम दिए है बेटा, आपके एनसीईआरटी में दिए है न्यूक्लियोसाइड के नाम अलग अलग। प्रेझेंटी झाली का तुमची? बोल, रिपीट कर, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? ऐसा लग रहा है पेट में कुछ नहीं, तुम्हारे दिमाग में भी कुछ नहीं है।
बेटा घर जाके पढ़ेगा ना, समझेगा नहीं कुछ, सिर्फ नाम जान ले इधर। तो मैंने क्या बोला था सर, मैंने बोला था ये शुगर है, ये शुगर है बॉन्ड विथ नाइट्रोजन बेस। तो शुगर बॉन्ड विथ नाइट्रोजन बेस, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का नाम एनसीईआरटी में दिया है, रट लेना इसको, नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या नाम है इसका? द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड इज कॉल्ड एज विच लिंकेज? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। हाँ, अब इसमें अलग अलग नाम आते हैं। जैसे सुन, अगर नाइट्रोजन बेस में ऐकारे नंतर समझदार नहीं, अगर मैंने यहाँ पे लगाया एडेनिन, क्या लगाया, वहां पे एन भी लगता है ना, उसमें पहला टॉपिक है ये एडेनिन का। एडेनिन प्लस शुगर, इसको मैं क्या बोलूंगा, न्यूक्लियोसाइड बोलूंगा ना, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर नाम है। सर कौन सा नाम है बेटा? शुगर प्लस एडेनिन, इसको बोलते हैं, जैसे इसके दो नाम है, डीऑक्सी एडिनोसिन और एडिनोसिन। फर्क क्या है सर? सुन, अगर मैं इसका नाम डीएनए में बोलूं, किस में बोलूं, तो इसका नाम क्या होगा? एडिनोसिन। लेकिन इसको अगर मैं आरएनए में बोलूं तो क्या होगा? फर्क है क्या? अगर डीएनए में प्रेजेंट रहता है तो क्या बोलो, अगर ये आरएनए में रहता तो क्या बोलो? हाँ। दूसरा, अगर मैंने ए के बदले मैंने जी लगाया, क्या लगाया? जी। तो अगर ये आरएनए में रहता तो क्या बोलेगा? अगर यही बंदा डीएनए में रहता तो क्या बोलेगा? क्लियर हो रहा है क्या? अगर मैं यहाँ पे सी लगाओ बेटा, क्या लगाओ? सी। अगर ये रहता है आरएनए में तो क्या बोलेगा? अगर यही डीएनए में रहता तो क्या बोलेगा? क्योंकि आरएनए प्लस डीएनए दोनों को लेके चलना पड़ता है। इसके अगर मैंने यहाँ लगाया, यहाँ मैंने लगाया इसको, अगर मैंने टी लगाया तो टी पता है कहाँ रहता है? डीएनए में। पता है ये चीज? थाइमिन कहाँ रहता? डीएनए में। थाइमिन के बदले यूरासिल कहाँ रहता? आरएनए में। मैंने टी लगाया तो क्या बोलेगा? वेरी गुड। अगर मैंने यहाँ पे यू लगाया, आरएनए में यू लगाया तो क्या बोलेगा? आपको ये नाम रटने हैं, ये आपको नाम रटने और सब, ये सब नाम पता है काय के? ये नाम है न्यूक्लियोसाइड के, काय के? साइड के। क्लियर हुआ? बता, व्हाट इज एडिनोसिन? शुगर प्लस एडिनिन, शुगर प्लस एडिनिन। ये नाम आरएनए का है कि डीएनए का है? और उसी का ये नाम सेम डीएनए। ये नाम रट के आना बेटा, मतलब ये लर्न करके आना। ठीक है। मैडम को आवाज दो आदित्य। कल तुम टेस्ट को आओ 10 बजे।